तो ये रहा जी हमारे आसपास का व्यू। तो अब हमारे काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हो रही है। तो ये देखो, ये कुछ एक खेत हमने यहाँ बो दिए, मतलब वो इसमें बीज नहीं बोया मगर ऐसे ही इनको लगाया है। और ये है हमारे हल्दी के खेत जो निकाल रहे हैं हम हल्दी। और हेलो जी, नमस्कार। तो कैसे हो, क्या क्या काम काज कर रहे हो? तो मैं भोले बाबा से यही दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहो मस्त रहो, व्यस्त रहो और खुश रहो। तो अच्छा, मैं आज ना आपके साथ ना कुछ एक बातें शेयर कर रही हूँ। तो वो है कि खेती के मूल मंत्र, खेती के मंत्र, वो मंत्र नहीं आप समझना जो मंत्र होते हैं ना, मगर मैं एक कुछ आपके साथ मूल मंत्र खेती करने के उसको मैं बताऊँ आपके साथ। सबसे पहले तो हमारे को खेत का चुनाव करना है। तो खेत का चुनाव किस प्रकार करना है हमारे को, कि हमारा खेत कैसा होना चाहिए, मतलब किस फसल के लिए कौन सा खेत होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि पथरीली ज़मीन होती है, तो वहाँ पर जो चीज़ वहाँ लगेगी वो वही चीज़ हमारे को लगानी है, तो हमारे को फ़ायदा होगा। और कुछ एक ज़मीनें होती है जहाँ जल भराव होता है, तो वहाँ पर हमारे को वही फसल लगानी है जो वो फसल जिस खेत का वो मतलब जिस खेत में वो हो सकती है। तो हमारे को खेत का चयन सबसे पहले कर लेना चाहिए कि हमारे को किस खेत में क्या फसल लगानी, किस खेत में हमारे को क्या फसल लगानी, और कौन खेत किस मिट्टी का है, और कौन सा मतलब खेत में क्या चीज़ लगेगी। नंबर एक तो हो गया हमारे को खेत का चुनाव। और दूसरा हमारे को करना है समय का चुनाव। तो अगर हम समय से फसल नहीं लगाएंगे, समय का सदुपयोग नहीं करेंगे, और अगर देखा जैसे जो अब आजकल ना नवंबर महीना चला हुआ है, तो नवंबर महीने में जैसे गोभी लग रही है, मटर लग रहे हैं, गेहूँ लगना ही चाहिए। अगर हम दिसंबर में लगाने लगे ना, तो हमारे मतलब समय ठीक नहीं होगा। कोई भी फसल होगी हमारे को, वो हमारे को समय के साथ हमारे को उसको लगाना है। मतलब अगर समय हमारा ठीक होगा तो हमारी फसल बिल्कुल ठीक होगी। और तीसरा है बीज का चुनाव। हमारे को ना सबसे पहले तो अपना बीज का चुनाव ठीक ढंग का हमारे को बीज लेना चाहिए, और अच्छा बीज लेना चाहिए। और जैसे आजकल हम अब मक्की रखी ना हमने, ये तो हमने अच्छी अच्छी मक्की बीज हमारे को बिल्कुल ठीक बीज हमारे को रखना है। मतलब ऐसा बीज नहीं रखना कि वो सड़ा गला हो या फिर कुछ, मतलब बीज का चुनाव हमारे को बिल्कुल ठीक ढंग से करना है, और बीज का उपचार हमारे को ठीक करना है, मतलब जो भी हमने बीज डालना है। और नंबर 4 होगी सबसे पहले बोला ना मैंने खेत का चुनाव, नंबर दूसरा मैंने बोला समय का चुनाव, नंबर तीसरा बोला बीज का चुनाव, नंबर चौथा मैं बोल रही हूँ कि खाद का चुनाव। अब हमारे को किस फसल में कितनी खाद डालनी है वो हमारे को करना है। कि ऐसा नहीं हो कि बहुत छोटा पौधा है ना, तो उसको ज़्यादा खाद डाल दें हम, वो मर जाएगा। अब ऐसा देखना हमारे को कि किस टाइम हमारे को खाद डालनी है और कितनी डालनी है। और मतलब ऐसा नहीं हो कि हम छोटी फसल हो ज़्यादा खाद डाल दे, या बड़ी फसल हो टाइम से नहीं डालें, टाइम से नहीं उसको डालें। मतलब वैसे तो हमारे को बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद डालनी है। तो अगर हम रासायनिक खाद भी डालते हैं ना, तो उसका भी मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, बताऊँगी मैं कि हमारे को रासायनिक खाद को कैसे उसका मतलब जो रासायनिक तत्व होते हैं वो ख़त्म करने, वो मैं वीडियो आपको साथ अलग से शेयर करूँगी। तो ये तो हो गए मतलब हमारे पास 4 पॉइंट। और पाँचवा है हमारे पास जल, पानी। अगर हम पानी को हमारे को ठीक टाइम ठीक समय के ऊपर ही देना है। ऐसा नहीं है कि हमारे को मतलब ज़्यादा ही पानी दे देना, और ऐसा भी नहीं है हमारे को कि सूख ही जाए हमारे पौधे। नहीं, हमारे को वाष्प होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए हमारे खेत में,
तो मतलब उस खेत में या पौधे में तो हमारे को नमी चाहिए, ना कि हमारे को ज़्यादा भराव चाहिए, ना ही हमारे को सूखा चाहिए। और उसके बाद आती है हमारे खरपतवार का अगर हम नियंत्रण करते हैं ना, तो भी हमारी फसल बहुत अच्छी होती है। अगर हम खरपतवार का नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमारी फसल इतनी अच्छी नहीं होगी। और उसके बाद है नंबर 7 पॉइंट है, मतलब हमारे को अपने खेत में रोगों का उपचार, मतलब कौन सी दवा, कौन सी, जैसे हम बढ़ाते हैं अग्नि अस्त्र या ब्रह्मास्त्र कब डालना है और कब हमारे को खट्टी लस्सी डालनी है, तो रोगों का भी हमारे को उपचार करना है। और उसके बाद आता है मतलब लास्ट कि मतलब हमारे खेतों को हमारे को कैसे हमारे को जानवरों से बचाना है। तो इसके लिए तो हम मतलब झटका मशीन भी लगा सकते हैं, क्योंकि उससे मतलब झटका मशीन से जानवर डरते हैं। और हम मतलब अपना खेतों का मतलब अ, पशुओं से ज़रूर बचाना है, पशुओं से ताकि हमारे जानवर हमारे खेतों में आके नुकसान ना करे। इसके लिए हम झटका मशीन भी लगा सकते हैं। तो मैंने एक कुछ कुछ मतलब खेती में सफलता के मूल मंत्र बताए, अगर लगभग 8 या 9 मैंने बताए। तो अगर हम इनको हम प्रयोग करते हैं तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। तो इसके लिए हमारे को अच्छा, और हम तार भी लगा सकते हैं। ऐसे जानवर, कुछ एक जानवर ऐसे ना जो एक तार से ऐसे डर जाते हैं, मतलब उनको चाहे करंट लगाए या ना लगाए उससे भी डरते हैं। और कई बार मतलब किसान, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बाद में बनाऊंगी, मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसी जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और आजकल आप लोग क्या क्या काम कर रहे हैं तो ये ज़रूर आपने मुझे बताना कि हम तो आजकल मतलब कणक की बुआई कर रहे हैं, मटर की बुआई कर रहे हैं, और लहसुन और मतलब गोभी या चुकंदर वो हमने लगा लिया है। और इसके बाद और हम निकाल रहे हैं जी अदरक और हल्दी हम निकाल रहे हैं। और तो इसी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने बहुत सारा ध्यान रखना। नमस्कार जी।